हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं खबरों में जो पिछले 1-2 सालों में महत्वपूर्ण ज्वालामुखी और महत्वपूर्ण ग्लेशियर जो रहे हैं न्यूज़ में, उन उन पर हम बात करेंगे। और इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है। एक वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हैं तो याद हो जाएगा आपको। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, एसआई की तैयारी कर रहे हों, हर जगह पे ये जो है बराबर रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम लोग इसे देखते हैं, कौन-कौन से ऐसे ज्वालामुखी और ग्लेशियर हैं और ये कहाँ स्थित हैं, आपसे ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज लेके हमेशा आते रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर समय हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। और आज के इस सेशन में हमारे सामने पहला जो ज्वालामुखी है वो है माउंट एटना ज्वालामुखी। माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में है? इटली में। ठीक है, माउंट एटना कहाँ पर है? इटली में है। और ये किस द्वीप पर है? अगर आपसे द्वीप का नाम पूछ ले तो सिसिली द्वीप है। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिसिली द्वीप किस देश में स्थित है? तो सिसिली द्वीप इटली में स्थित है और इसी पर स्थित है क्या? माउंट एटना ज्वालामुखी। याद रखेंगे इसे, ठीक है। और ये कैसा ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिसमें एक समय अंतराल पर विस्फोट होते रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है और इटली के किस द्वीप पर स्थित है? तो सिसिली द्वीप पर स्थित है, ठीक है। माउंट एटना ज्वालामुखी के बारे में याद रखेंगे, ये यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो नाम याद रखेंगे, माउंट एटना ज्वालामुखी, जो कि इटली में स्थित है, ठीक है। इसके विस्फोट के कारण क्या हुआ था? कैटानिया एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा था। तो हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि कैटानिया एयरपोर्ट किस देश में है, ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है। तो ध्यान देंगे, कैटानिया एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा था माउंट एटना नामक ज्वालामुखी के उद्गार के कारण। और ये कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना जो है ज्यादा हो जाती है। दूसरा ज्वालामुखी है माउंट मेरापी। और माउंट मेरापी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? तो जावा द्वीप पर। जावा द्वीप का नाम याद रखेंगे, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है और ये जावा द्वीप पर स्थित है, इसे याद रखेंगे आप, ठीक है। माउंट एटना इटली में है और माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। और जो माउंट मेरापी है इंडोनेशिया में, वो साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखेंगे, अगर यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो वो हो जाएगा, अभी हमने पीछे देखा कौन सा, माउंट एटना। और वहीं अगर आपसे पूछे कि दक्षिण पूर्वी एशिया साउथ ईस्ट एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो ये हो जाएगा माउंट मेरापी, जो कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है, ठीक है। मेरापी का जो संस्कृत नाम है वो मेरू से जुड़ा हुआ है, ये भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। मेरू से निकला है मेरापी, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर है हमारे पास नेक्स्ट ज्वालामुखी, वो है माउंट किलाउआ। और माउंट किलाउआ ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर है? हवाई द्वीप अमेरिका में। हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है माउंट किलाउआ। और इसमें भी लगातार विस्फोट होते रहता है, दैट मीन्स ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। दुनिया के सबसे सील्ड ज्वालामुखियों में से एक आता है। दुनिया का सबसे ज्यादा अध्ययन जो है इसी सील्ड ज्वालामुखी में किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माउंट किलाउआ किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो वो प्रकार है सील्ड ज्वालामुखी, ठीक है। चलिए ये याद रखिएगा, यही से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। आगे बढ़ें और देखते हैं इसमें क्या और महत्वपूर्ण है। इसमें तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चौथा जो है हमारे पास है वो है माउंट मायोन। और माउंट मायोन कहाँ पर है? तो ये
फिलीपींस में है। एक बार रिवाइज कीजिए फटाफट मेरे साथ कि माउंट एटना कहाँ पर था? इटली में, और वो था आपका सिसिली द्वीप पर। माउंट मेरापी कहाँ पर था? मेरापी था आपका इंडोनेशिया में, है ना। मेरापी कहाँ पर था? इंडोनेशिया में। और जो अभी हमने पीछे देखा कौन सा था? ये माउंट किलाउआ। माउंट किलाउआ जो है ये कहाँ पर है? हवाई द्वीप, अमेरिका में। और माउंट मायोन अगर पूछे आपसे, जो कि यहाँ हम देखने वाले हैं, तो माउंट मायोन जो है ये हो जाएगा आपका फिलीपींस में। और फिलीपींस में किस द्वीप पर स्थित है? तो लुजोन द्वीप पर स्थित है। द्वीप का नाम भी याद रखेंगे, लुजोन द्वीप पर फिलीपींस में स्थित है माउंट मायोन, है ना। माउंट मायोन किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो शंकु के आकार की ज्वालामुखी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए इसके उत्सर्जन के कारण क्या हुआ था कि फिलीपींस की सरकार ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी के उद्गार के कारण एक देश की सरकार ने स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? तो वो ज्वालामुखी का नाम हो जाएगा माउंट मायोन, और अगर देश पूछे तो वो हो जाएगा फिलीपींस। चलिए आगे देखते हैं, और हमारे पास एक है आपका सिसाल्दिन ज्वालामुखी। सिसाल्दिन ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? अलास्का, यूएसए में है। सिसाल्दिन ज्वालामुखी के बारे में पूछेगा तो वो यूएसए में हो जाएगा। द्वीप समूह अलेउसियन द्वीप समूह अलास्का में है। द्वीप ये याद मत रखिए, नहीं पूछेगा। अलास्का याद रखिएगा, अलास्का में है आपका सिसाल्दिन ज्वालामुखी, ठीक है। इस यूएस ज्वालामुखी वेधशाला ने इसे क्या नाम दिया है? सिग्निफिकेंट इरप्शन इवेंट। इसके जो इरप्शन हुआ, इसमें जो विस्फोट हुआ सिसाल्दिन ज्वालामुखी में, उसे क्या नाम दिया है? सिग्निफिकेंट इरप्शन इवेंट का नाम दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। ये कुछ ज्वालामुखी जो पिछले 1 डेढ़ 2 सालों में न्यूज में है, हम बस उसे देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप ज्वालामुखी का नाम ढूंढने बैठेंगे तो इतने सारे ज्वालामुखी हैं कि वो याद नहीं होगा। इसलिए हमने सिर्फ उसे यहाँ पे रखा है जो कि न्यूज में रहा है कंटिन्यू, ठीक है, किसी न किसी रीजन से। नेक्स्ट है माउंट पोपा और माउंट ताकेत। ये कहाँ पर है? म्यांमार में। माउंट पोपा और माउंट ताकेत कहाँ पर है? म्यांमार में। म्यांमार लगातार खबरों में बना रहा है पिछले कुछ सालों से, तो हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए। तो माउंट पोपा और माउंट ताकेत कहाँ पर है? ये म्यांमार में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। माउंट रेंडियर एक है, सॉरी माउंट रेनियर, ये भी यूएसए में है। माउंट रेनियर भी कहाँ पर है? यूएसए में है, वॉशिंगटन में स्थित है ये, ठीक है। माउंट रेनियर कहाँ पर है? यूएसए में है। और इसमें क्या है? वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में यह अमेरिका के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक बन सकता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, वैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी आने वाले वर्षों में अमेरिका में सबसे खतरनाक ज्वालामुखी साबित हो सकती है? तो उसका आंसर हो जाएगा माउंट रेनियर। माउंट रेनियर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में, और ये अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट जो है ये आपका तुर्की का नेमरुत ज्वालामुखी। नेमरुत ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? तुर्की में है, ठीक है। नेमरुत ये कहाँ पर है? तुर्की में है। और ये भी यहाँ पर भूतापीय गतिविधियां दर्ज की गई थी, इसलिए ये खबरों में था 2024 में। नेक्स्ट जो हमारे पास ज्वालामुखी है वो है तुंगू राहुआ। तुंगू राहुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। तुंगू राहुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? इक्वाडोर में है, और ये एंडीज पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना वगैरह देश जो आते हैं, उस क्षेत्र को दक्षिण अमेरिका कहा जाता है ना। तो तुंगू राहुआ ज्वालामुखी जो है ये आपका इक्वाडोर नामक देश में है, और इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और अगर आपसे पर्वत श्रृंखला पूछ ले तो एंडीज पर्वत श्रृंखला पे है तुंगू राहुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस ज्वालामुखी को थ्रोट ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछेगा अगर कि थ्रोट ऑफ फायर के नाम से किसे जानते हैं, तो वो हो जाएगा तुंगू राहुआ ज्वालामुखी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 10वें ज्वालामुखी को। 10वां ज्वालामुखी जो है हमारा वो है सिवेलुच। सिवेलुच ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अगर आपसे ये पूछे तो वो हो जाएगा रूस। रूस जो कि पिछले 2-3 सालों में बहुत न्यूज में रहा है, रसिया यूक्रेन अपने वॉर के कारण। तो ध्यान रखेंगे, सिवेलुच ज्वालामुखी के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? रूस में। और अगर प्रायद्वीप का नाम पूछेगा तो कामचटका प्रायद्वीप। कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है क्या? आपका सिवेलुच
ज्वालामुखी रूस में, ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है, रूस के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कभी कभी हो सकता है कि आपसे क्षेत्र का भी नाम पूछ ले, तो वो है पूर्वी क्षेत्र, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो ज्वालामुखी है ये रूस और जापान तक फैल गया है विस्फोट के बाद, इसका राख वगैरह, है ना। चलिए तो ज्वालामुखी खत्म हो गया है हमारा। अब हम देखते हैं ग्लेशियर, क्योंकि ग्लेशियर से भी न्यूज में बहुत सारा न्यूज में रहा है, और ग्लेशियर लगातार अपने पिघलने वगैरह की स्थिति के कारण चर्चा में रहती है। और अभी तो वो एकदम हॉट टॉपिक हो गया, क्योंकि बहुत सारा ग्लेशियर है बहुत सारे देशों का जो कि पिघल पिघल के समाप्त हो गया। जैसे में एक याला ग्लेशियर है जो कि नेपाल में था, है ना। एक दागू ग्लेशियर जो कि चीन में है और ये समाप्त होने वाला है 2030 तक, ऐसा अनुमान है। अब हम लोग देखते हैं कुछ ग्लेशियर जो कि भारत में है और साथ ही साथ विश्व वाले भी देखेंगे। इसमें एक है गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में पड़ता है ना। अगर जिला का नाम पूछ ले उत्तराखंड का तो उत्तरकाशी जिला याद रखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड और उसके जिले बहुत सारे चर्चा में रहे हैं पिछले कई दिनों से, इसलिए गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड और उत्तरकाशी जिला ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है देखिए, इसरो ने अपने एक अध्ययन में बताया है कि जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है ये हर वर्ष 20 मीटर पीछे हट रहा है। तो ये एक फैक्ट बहुत अच्छा है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो के अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष कितना पीछे हट रहा है ये ग्लेशियर, तो 20 मीटर पीछे हट रहा है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए दूसरा है हमारे पास मिलम ग्लेशियर। तो मिलम ग्लेशियर भी जो है आपका उत्तराखंड में है, और मिलम ग्लेशियर जो है ये है आपका पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। गंगोत्री कहाँ था, उत्तरकाशी जिले में, और मिलम ग्लेशियर जो है ये है आपका पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। तो हो सकता है कि उत्तराखंड के 3-4 ग्लेशियर का नाम दे दे और आपसे पूछ ले कि जिलों का नाम, और अगर आप यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं तो वहां से तो बिल्कुल नजदीक है, तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे बना लिया जाए। तो मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिला याद रखेंगे, है ना। भारत स्वीडन संयुक्त वैज्ञानिक टीम ने एक रिपोर्ट दिया और बोला कि यह ग्लेशियर तेजी से पिघल रही है। ये ग्लेशियर जो है वो बहुत तेजी से पिघल रही है, और ये ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये मिलम ग्लेशियर, पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड याद रखेंगे। फिर है हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर जो है ये आपका लद्दाख में पड़ता है और काराकोरम पर्वतमाला पे, है ना। आपसे हिमालय की उन पर्वतमालाओं का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि सियाचिन किस पर्वतमाला पे स्थित है, तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है उस पे स्थित है आपका सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख जिले में। सोनम वांगचुक के गिरफ्तारी के कारण लद्दाख भी कंटिन्यू चर्चा में है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए आप रेडी रहिएगा बिल्कुल। क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से आ सकता है, बाउंसर, यॉर्कर, कुछ भी, इन स्विंग आउट स्विंग, रेडी रहना है ना। चलिए फिर है हमारे पास एक नया, वो है डोकरियानी ग्लेशियर। डोकरियानी ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में है, और ये देखिए डोकरियानी ग्लेशियर भी उत्तरकाशी में है। तो गंगोत्री और डोकरियानी ये दोनों उत्तरकाशी जिले में है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और ये पिछले 25 वर्षों में लगभग 800 मीटर पीछे हट चुका है। मिलम ग्लेशियर का क्या था, वो कितने पीछे हट रहा था, तो 20 मीटर प्रति वर्ष की दर से वो पीछे हट रहा था, है ना। नहीं, मिलम के बारे में ये नहीं है, ये शायद गंगोत्री के बारे में ही है। हाँ, गंगोत्री ग्लेशियर ही जो है वो आपका 20 मीटर पीछे हट रहा है प्रति वर्ष के हिसाब से। मिलम ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, ये बताया वैज्ञानिकों ने। और डोकरियानी ग्लेशियर जो कि आपका उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड में, वो 800 मीटर पीछे हट चुका है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास गंगोत्री। नेक्स्ट जो देखते हैं 2000-2020 से हिमालय के ग्लेशियरों में 30% तक बर्फ की हानि हुई है 2000 से लेकर 2020 तक, ये बताया है वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने गंगोत्री और सियाचिन के साथ हिमालयी पिघलन संकट यानी हिमालयन मेल्ट डाउन क्राइसिस पे एक अध्ययन किया और उस पर एक रिपोर्ट निकाला। उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक जो हिमालय के ग्लेशियर हैं वो 30% तक पिघल चुके हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालयन मेल्ट डाउन क्राइसिस रिपोर्ट के अनुसार जो हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर थे वो कितना प्रतिशत तक पिघल चुका है 2000 से 2020 तक, तो ये 30% तक पिघल गए हैं, और लगभग 2100 तक इनमें से आधे ग्लेशियर जो है वो गायब हो जाएंगे, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये रिपोर्ट का नाम और ये रिपोर्ट से जुड़े हुए दोनों तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्लेशियर के संबंध में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोलका ग्लेशियर, और कोलका ग्लेशियर जो है ये रूस में है, कॉकेसस पर्वत पर स्थित है। तो कोलका ग्लेशियर रूस, कॉकेसस पर्वत पर, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या है। ये है थ्वाइट्स ग्लेशियर। थ्वाइट्स ग्लेशियर जो है ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है। थ्वाइट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। देखिए रिपोर्ट को जो यहाँ बताया जा रहा है इसे आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर है एक ग्रीनलैंड आइस शीट। ग्रीनलैंड आइस शीट जो है ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी किया और बताया कि ये जो आइस शीट है ये हर वर्ष 200 बिलियन टन बर्फ को खो रही है, यानी कि यहाँ पे पिघल जा रहा है बर्फ इतना, है ना। और समुद्र स्तर में इसी के कारण वृद्धि हो जा रहा है। 2025 की शुरुआत में ग्रीनलैंड में 45 डिग्री सेल्सियस के बराबर का असामान्य तापमान जो है दर्ज किया गया था। तो ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसी के कारण ग्रीनलैंड आइस शीट जो है ये आपका पिघल रहा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर है एक खुम्बू ग्लेशियर, और खुम्बू ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल में। देखिए याला एक पूछा गया था, है ना, तो अब तो याला पूछेगा नहीं, बीपीएससी में पूछा गया था, तो यूपीपीसीएस में अब इसके पूछे जाने की संभावना कम है। हो सकता है आपसे पूछ ले खुम्बू ग्लेशियर कहाँ है, और खुम्बू ग्लेशियर जो है ये आपका नेपाल में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किसी ग्लेशियर का नाम हमारे सामने है, तो वो है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। इसे याद करने का तरीका है कि बार बार देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर कहाँ पर है? अर्जेंटीना में स्थित है। चलिए, है ना। ये क्या था कि आइस ब्रिज कोलैप्स की घटना के कारण चर्चा में रहा था पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, और ये कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। तो ये था हमारे आज का सेशन जिसमें हमने ज्वालामुखी को देखा और हमने महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स को देखा। अगर आप इतना रिवाइज करके जाते हैं तो उम्मीद है कि यहाँ से आपसे 1 या 2 सवाल यहाँ से फंस जाए, क्योंकि हमने इसमें वही ज्वालामुखी और ग्लेशियर को शामिल किया था जो पिछले 2 वर्षों में लगातार न्यूज में रहे हैं, और जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। जो एग्जाम में पूछ लिया गया है या पहले जो अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैं जो बता चुका हूं, उसे मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसे हमने शामिल किया है, इसे रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद।